अध्याय 1 यूरोपीय कंपनियों का आगमन, द एडवेंट ऑफ द यूरोपियन कंपनीज। भारत में मुख्यतः दो भागों से विदेशी प्रवेश कर सकते थे। प्रथम उत्तर पश्चिम सीमा को पार कर प्रसिद्ध एवं परंपरागत स्थल मार्ग से, और द्वितीय समुद्री मार्ग द्वारा। यूरोप के साथ व्यापारिक संबंध प्राचीन काल में यूनानियों के समय से ही था। स्थल और जल दोनों ही व्यापारिक मार्ग के रूप में प्रयोग किए जा रहे थे। स्थल मार्ग बाल्कन प्रदेशों से टर्की, फारस, ईरान, इराक होता हुआ अफगानिस्तान पहुंचता था, फिर खैबर, कुर्म, गोमल आदि दरों से होता हुआ भारत तक पहुंचता था। दूसरी ओर जल मार्ग भूमध्य सागर अथवा काला सागर द्वारा लाल सागर, फारस की खाड़ी और अरब सागर होता हुआ भारत पहुंचता था। ये व्यापारिक मार्ग 14वीं शताब्दी तक निर्बाध चलते रहे, किंतु ज्यों-ज्यों 15वीं शताब्दी में अरबों का प्रसार और प्रभाव बढ़ता छाया, त्यों-त्यों ये मार्ग असुरक्षित होने लगे। 1453 में उस्मानिया सल्तनत तुर्क ने कुस्तुनतुनिया जीत लिया और धीरे धीरे संपूर्ण दक्षिण पश्चिम एशिया और दक्षिण पूर्वी यूरोप पर अधिकार कर लिया। इससे यूरोप के एशिया व पूर्वी देशों से व्यापार करने के स्थल मार्ग पर उनका एकाधिपत्य हो गया। ये मार्ग यूरोपीय जातियों के लिए बिल्कुल बंद हो गए। इस कारण यूरोपीय देशों को भारत और पूर्वी एशिया के देशों से व्यापार करने के लिए जल मार्ग की खोज करने की आवश्यकता हुई। यूरोप गर्म मसालों के लिए दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों पर निर्भर था। इस कारण नवीन जल मार्ग की खोज उनके लिए आवश्यक थी। भारत एक ऐसा देश था जो धनवान था और जहां से वे गर्म मसाले भी प्राप्त कर सकते थे। इस कारण भारत से व्यापार करने की उनकी इच्छा प्रबल थी। 15वीं शताब्दी के अंतिम चतुर्थांश में हुई कुछ भौगोलिक खोजों का संसार के विभिन्न देशों के व्यापारिक संबंधों पर गहरा प्रभाव पड़ा। इन खोजों से संसार के अनेक देशों में आपसी संपर्क स्थापित हुए। इसी प्रयास में कोलंबस स्पेन से भारत के लिए समुद्री मार्ग खोजने चला था, किंतु 1492 में अमेरिका पहुंच गया। इस प्रकार अमेरिका की खोज हुई। बार्थोलोम्यू डियास बार्थोलोम्यू डायस 1487 में आशा अंतरीप, अफ्रीका का अंतिम किनारा, जिसे उसने तूफानी अंतरीप केप ऑफ गुड होप कहा, पहुंच गया था। उसके 10 वर्ष के बाद 1497 में दूसरा पुर्तगाली कैप्टन वास्को डा गामा पुर्तगाल से चलकर इसी आशा अंतरीप को, जिसे कि उत्तमाशा अंतरीप भी कहते हैं, को पार करता हुआ आगे पूर्व की ओर बढ़ा और अब्दुल मजीद नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से 20 मई 1498 को भारत के पश्चिमी तट स्थित बंदरगाह कैलिकट पहुंच गया। इस प्रकार भारत के लिए एक नया यूरोपीय समुद्री मार्ग खोजा गया। इसे केप ऑफ गुड होप मार्ग, केप ऑफ गुड होप रूट नाम दिया गया। भारत में यूरोप वासियों के आने के क्रम में सर्वप्रथम पुर्तगाली थे। इसके बाद क्रमशः डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसी आए। ध्यातव्य है कि यद्यपि अंग्रेज डच के बाद भारत आए थे, तथापि अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना डच ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले ही हो चुकी थी। पुर्तगाली पोर्चुगीज प्रथम यूरोपियन जिसने यूरोप से भारत के लिए सीधे समुद्री मार्ग की खोज की, वास्को डी गामा पुर्तगाली नागरिक था। वो सबसे पहले 1498 में कालीकट के कप्पकाबू नामक बंदरगाह पर अपना बेड़ा उतारा, जहां के हिंदू शासक जमोरिन, उनकी पैतृक उपाधि, ने सद्भावपूर्ण ढंग से उसका स्वागत किया। किंतु कालीकट में बसे हुए अरब व्यापारियों ने उसके प्रति वैमनस्य का रवैया अपनाया। ज्ञातव्य है कि वास्को डी गामा पुर्तगाल के शासक डॉन हेनरिक, अन्य संज्ञा प्रिंस हेनरी द नेविगेटर के प्रतिनिधि के रूप में भारत आया था। वह भारत से लौटते समय जो मसाला अपने साथ लेकर गया था, उससे उसने 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया, जिससे अन्य पुर्तगाली व्यापारियों को प्रोत्साहन मिला।